दरियागंज के दिल्ली हाट में लगने वाली साप्ताहिक किताब मार्केट में रविवार को हर उम्र व वर्ग के लोगों का तांता लगता है। इस भीड़ में पुस्तकों को निहारते सजाते ये लक्ष्मण राव हैं। लक्ष्मण राव को लोग चाय वाले लेखक के नाम से भी जानते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। दिल्ली के हिंदी भवन के बाहर बैठकर 30 साल तक चाय बेचने वाले लक्ष्मण राव अब दिल्ली के 5 स्टार होटल शिंगरीला इरोज में टी कंसल्टेंट हो गए हैं। दरियागंज के सलमान बुकवाला के पास किताबें देखने रुके तो लेखक लक्ष्मण राव से हो गई हमारी मुलाकात। नमस्कार, एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय दरियागंज में हूं। दरियागंज यहाँ पर जो है दिल्ली गेट के पास यहाँ पर पुस्तकें जो है वो लोग लेने के लिए आते हैं। यूँ कहा जाए तो यहाँ पर जो है वो ज्ञान का भंडार जो है मिलता है और यहाँ पर युवा पीढ़ी ही नहीं तो बच्चे और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, हर उम्र के लोग जो है यहाँ पर किताबें खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सस्ते दामों पर यहाँ पर किताबें मिलती हैं। और अब हम भी अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, तो आज मेरा यहाँ पर दरियागंज में आना हुआ तो यहाँ पर मेरी भेंट जो है वो लक्ष्मण राव जी से हो गई। लक्ष्मण राव जी जो है वो एक वेल नोन ऑथर हैं और चाय बेचते रहे और चाय बेचने के साथ साथ में इन्होंने पुस्तकें जो है वो लिखी। कई पुस्तकें लिख चुके हैं और मैं बताऊं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो यहाँ पर एक चाय वाले ये भी हैं जो किताबें लिखते हैं और इनकी किताबें जो है यहीं पर इस जगह पर जो है आप देख सकते हैं। कई पब्लिकेशंस इनकी कई पुस्तकें हैं। इनकी पूरी की पूरी एक लंबी सूची इनके पास है जो इन्होंने किताबें इनकी यहाँ पर है और इनकी किताबें जो है इस स्टॉल पर भी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर सलमान खान है। सलमान खान के बुक्स वाला सलमान ये बुक सेलर है यहाँ पर। और ये देखिए इनकी ये किताबें जो है ये 20 इंच है भाई। बैरिस्टर गांधी साहित्यकार पकड़ लेना मैम, ये किताबें पकड़ लेना। देखिए। इसी तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब ये देखिए, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं द फिलोसफर जवाहरलाल नेहरू। तो इनके सामने यही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति यानी चैन सिंह इनके कार्यकाल उनके कार्यकाल में उन पर ये लिखी हुई पुस्तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये किताबें जो है लक्ष्मण राव जी की किताबें और ये मेरा पहला उपन्यास है जिसको छापने के लिए मैं ये इनका उपन्यास है रामदास शिक्षाप्रद उपन्यास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लक्ष्मण राव जी हिंदी भवन के बाहर जो है कई 30 सालों तक जो है इन्होंने चाय बेची लेकिन पुस्तकें भी लिखी। लोग इससे भी, बच्चे जो है वो युवा पीढ़ी इससे भी लाभान्वित हो रही है। और आज इन्हीं से बात करेंगे। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, चाय बेचना और चाय बेचने के साथ साथ सर और पुस्तकें जो है वो आपने लिखना, ये थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, ये पूरा का पूरा ये सिलसिला। दरअसल लोगों ने अब ड्रामा कर दिया है। ड्रामा क्या है? इधर देखिए जी। लोगों ने अब वो एक स्टंट तैयार कर लिया है कि चाय बेचने वाला जी। और मैं तो 30 साल से चाय बेच रहा हूँ। जो नहीं बेचता था वो भी कहता है कि वो सांसद बन गया चाय बेचता था। हाँ। कोई MBA चाय बेचता था। हाँ। कोई MBA है ही नहीं। MBA चाय वाला, ठीक है। कोई इंजीनियर कहता है मैं चाय बेच रहा हूँ, वो है ही नहीं इंजीनियर जी। लेकिन लक्ष्मण राव तो आज भी 70 साल में चाय बेच रहा है सांगरीला होटल में। हाँ। दिल्ली के 5 स्टार होटल में मैं एज ए टी कंसल्टेंट हूँ। लेकिन ये जो किताबें मैंने लिखी है जी, ये जो किताबें है ये आज आप देख रहे हो कि दिल्ली गेट के पुस्तक बाजार में सलमान खान पुस्तक वाले इनकी दुकान पर ये किताबें देख रहा हूँ कि इन्होंने कहा सर मेरी तमन्ना है कि मैं आपकी किताबें अपने पास रखूँ। हालांकि यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये सारी कबाड़ी बाजार की किताबें हैं, लेकिन ये कबाड़ी बाजार की किताबें नहीं है। ये तो सोना है।
मैं इस बाजार में 45 साल से आ रहा हूँ, जब से दिल्ली आए 1975 से। तो 1976 से मैं यहाँ आ रहा हूँ, जब से मुझे पता लगा। इस बुक ये पहले गोलचा के लाइन में था। वहाँ पहले गोलचा की लाइन में ये बाजार कभी लगा तो यहाँ तो मैं सोना खरीद के ले गया हूँ जी, जिसने लक्ष्मण राव को बनाया। जिसने लक्ष्मण राव को बनाया है। ये देखिए बहुत बड़ी बात कही आज है, भी सोना ही बिक रहा है। कि लोग कहते हैं कि ये अगर आप- कबाड़ी पुरानी किताबें यहाँ पर मिलती हैं, कबाड़ी की मार्केट है यहाँ पर, पुरानी रद्दी मिलती है, लेकिन लक्ष्मण राव जी कहते हैं कि उन्होंने इसी बाजार से सोना खरीदा है और लक्ष्मण राव को बनाने में इस मार्केट इसी का मार्केट का बहुत योगदान। बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर ज्ञान का भंडार है, यहाँ पर मोती हैं, यहाँ पर हीरे हैं, यहाँ पर सोना है, जबकि और मेरी- कदर जो है वो एक जोहरी जानता है। और मेरी तो भाषा ही मराठी है, लेकिन मैंने हिंदी को समझा, जी हिंदी को पढ़ा और हिंदी से यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, मराठी हैं आप? मैं और मराठी सर भाषी। एक बात मैं जानना चाहूँगा, ये चाय बेचना और चाय के साथ साथ में एक साहित्य का सृजन करना, ये कैसे संभव नहीं, हुआ? वो तो एक मेरा रोजगार था, मैं पढ़ा लिखा था नहीं। मैं 10वीं पास था, दिल्ली आया था, मेरे को कोई नौकरी मिल नहीं रही थी, तो इसके पहले मैं भवनों में मजदूरी कर रहा था। अच्छा, जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग समझ रहे थे और मेरी एक किताब छपी थी रामदास, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने अपने 40 साल की उम्र में 12वीं पास की, CBSE से तिमारपुर, वहाँ जाकर फॉर्म भरा, कॉरेस्पॉन्डेंस से, पत्राचार से। पत्राचार से। जी, उसके जी। बाद दिल्ली सिटी से BA किया। क्या बात? 50 साल की उम्र में। 50 साल की उम्र में 63 साल की उम्र में मैंने MA किया हिंदी में। तो पढ़ने की उम्र नहीं होती, हमारे देश के बच्चे पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रेरणाप्रद कहानी है। चाय बेचना, भवनों में मजदूरी करना और पत्राचार से 10वीं कक्षा की परीक्षा देना, 12वीं करना और ग्रेजुएशन करना, मराठी भाषा जो नहीं व्यक्ति पढ़ा, और उसके बाद जो है एक आप फहरिस्त लंबी किताबों की। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों पर UPSC हावी हो रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बच्चे IAS ऑफिसर बन जाते हैं और वो इन बच्चों पर हावी हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इस UPSC को ख़त्म कर देना चाहिए। नौकरियाँ क्यों नहीं है? हर बच्चा अगर MCOM हो, MSc हो, MA हो, तो वो पढ़ा लिखा ही होगा। लेकिन UPSC के एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट चाहिए, और हमारे देश के बच्चे ग्रेजुएट बनते नहीं हैं, इसलिए वो UPSC हावी हो रहा है। तो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कोई मंत्री, कोई खासदार, सांसद ये बात नहीं करते हैं। बात तो ये करते हैं कि मैं देखिए सर, देखिए आप UPSC जहाँ पर वो तो कंपटीशन के लिए एग्जाम हो गया ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हाँ जो जी, है, हाँ जी, हाँ जी। अब हर ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल सकती है। अब उसके लिए अगर उस पैमाने के लिए अगर सिविल सर्विसेज में बनना है, तो वो एक समय से परंपरा चली आ रही है कि वो उसके लिए एक एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना होगा। मगर वो पहले जो UPSC था वो आज रहा नहीं ना। अच्छा, आज CA वाले का नाम कौन लेता था? MCOM करने वाला बच्चा CA का काम कर लेता था, एक डिग्री CA वाले की होती। आज तो कॉमन हो गया CA। पहले तो दो ही बातें होती, या तो इंजीनियर या जी। MBBS। आज MBBS का डॉक्टर भी मार खा रहा जी। है, तो 12वीं पास परीक्षा दे रहा है, 12वीं पास डॉक्टर बनना चाह रहा है। उस बेचारे को ना आदर्शवाद का नॉलेज है, बस बातचीत करने का नॉलेज है। जब तक आप वेल एजुकेटेड नहीं बनोगे, आपको नॉलेज कहाँ है? जी, वेल एजुकेटेड बनना, कुल मिलाकर सार ये है कि वेल मेरा एजुकेटेड UPSC बनना। का मतलब आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, कि कोई एक सेक्टर या एक तबका अगर हावी हो रहा है तो इसको साइड में करो, बाकी बच्चों को आगे ले आओ। ये मेरा मानना है। नहीं, चलिए, कुल मिलाकर ये है, ज्ञान की शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं है, और ये सबसे बड़ा एक जीता जागता उदाहरण है। आज 72 साल की उम्र जो है वो लक्ष्मण राव जी की हो चुकी है, और 40 साल के व्यक्ति ने जब पढ़ना शुरू किया, किसी अशिक्षित व्यक्ति ने, और वो इतना शिक्षित हुआ, इतना पढ़ा कि आज उसकी किताबें जो हैं वो हर जगह मिलती हैं। आप गूगल कीजिएगा तो लक्ष्मण राव जी को पाइएगा। लक्ष्मण राव जी की जो राइटिंग्स हैं, जो उनके जो साहित्य सृजन है, आप उसको पाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतिहास एक तरह से जो है वो यहाँ पर आपके सामने है, बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इन्हीं किताबों से, यहीं से जो है आप बहुत कुछ जो है वो ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। जैसे स्टॉप करना है।